कि वहाँ पर लड़कियां हम कैसे भेजें, क्या करें। बहुत सारी लड़कियां गई हैं इस बार। लगभग 180 बच्चे चमोली से गए हैं सिर्फ जनवरी फरवरी मार्च में एक क्वार्टर में 180 बच्चे गए हैं। उसमें अधिकतर लड़कियां हैं, लड़के कम है, लड़कियां ज्यादा। छोड़ के आप उस बैंक से आपको उस हॉस्पिटल से आपको रेफर होना है। किसी को बीमारी हुई तो पहले अपने हॉस्पिटल दिखाएगा ना नजदीक का, तो रेफर करेगा तो 5 लाख तक का इलाज फ्री है। बहुत अच्छी योजना है सरकार। एज कुछ नहीं है, एक्सीडेंट को छोड़ के। किसी का एक्सीडेंट हो गया तो कोई भी चीज सबको 5 लाख तक का सरकारी कर्मचारी भी कवर है। चलिए जी, सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा पहला नमस्कार, छोटों को आशीष प्यार। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और सुबह के 9 बजे हुए हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ गोपेश्वर से। और यहाँ पर पहुँच चुके हैं हम कमरे में। तो आज हमारी ट्रेनिंग है गोपेश्वर में। अभी पहुँचे हैं हम और होटल अन्नपूर्णा के कमरे में पहुँच चुके हैं। अभी दिखाऊँगी मैं कहाँ पर हो रही है हमारी और ट्रेनिंग और कहाँ पर जा रहे हैं हम ऊपर होटल में। तो बने रहिए आप मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। यहाँ छो कमरा मरिट नहीं लग रही द्वार पर पहुँच गया हम यो होटल अन्नपूर्णा में। कमरे में जानो पहुँच चुके हैं हम ट्रेनिंग हॉल में और ट्रेनिंग की शुरुआत हो रही है। सीटीओ सर भी पहुँच चुके हैं और शुरुआत हो रही है। यहाँ पर दीप प्रज्वलित करने से शुरुआत की जा रही है ट्रेनिंग की। तो अभी ये सीटीओ सर दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। धन्यवाद सर। भूलता कि हमारे विकास अधिकारी हैं, उनका भी होके देके स्वागत करते हैं। सर थोड़ा सा लेट देखिए भाई। हाँ सर, आगे सूचना ये इसका पूरा हर हफ्ते में क्या क्या आपको जो है पढ़ाया जाएगा वो रहता है। और रजिस्ट्रेशन भी बहुत ये अगर कोर्स कोई कर दिया उत्तर प्रदेश से ग्रामीण क्षेत्र के उनको गवर्नमेंट के द्वारा निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण कराया जाता है, कोर्स कराया जाता है। देहरादून में कोर्स होता है, हरिद्वार में कोर्स होता है, निःशुल्क होता है 18 से 35 वर्ष तक के बच्चों के लिए। और जो महिलाएं हैं अगर करना चाहते हैं तो उसमें मैक्सिमम एज 45 साल तक रखी गई है, अधिकतम आयु 45 साल तक रखी गई है। और इसके लिए जो कैंडिडेट्स हैं वो उनको प्रीफर किया जाता है जो भी समूह वाले रहते हैं, जो भी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के हैं, समूह से संबंधित हैं, उनको प्रेफर किया जाता है, उनको प्राथमिकता दी जाती है। जो भी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से हैं या SC/ST हैं या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पर। लेकिन कुछ जनरल कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो BPL कार्ड धारक नहीं होते हैं, वो गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले होते हैं। लेकिन अगर वो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के समूह के सदस्य परिवार के हैं तो उनको यहाँ पर ले लिया जाता है। तो आयु सीमा 18 से 35 वर्ष। दूसरी चीज इसमें निःशुल्क है, बच्चों का रहना, खाना, कॉपी किताबें, ड्रेस सब कुछ निःशुल्क रहता है वहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा। सिर्फ बच्चे को वहाँ जाना है और पढ़ना है। ट्रेड हमारे पास होटल मैनेजमेंट का चलता है,
सिलाई मशीन का चलता है, रिटेल का चलता है। इससे पहले टेलीकॉम का आए थे, टेलीकॉम से संबंधित उसमें बच्चों को कराया था। और टूरिस्ट से संबंधित इसमें ट्रेड चलते हैं। तो जो भी ये करना चाहते हैं, अलग अलग ब्लॉकों में भी हम अवेयरनेस कैंप लगाते हैं, मोबिलाइजेशन कैंप लगाते हैं। इसके अलावा इसमें कंप्यूटर भी सिखाए जाते हैं। जैसे अगर कोई भी आप लोग कोई भी अगर बच्चा कंप्यूटर करता है, जैसे गोपेश्वर में ही कोई कंप्यूटर करता है, तो 5-6 हज़ार रुपये उसके लगते ही हैं, कम से कम मिनिमम कह रहा हूँ। कोई 6 महीने का कंप्यूटर करता है तो वहाँ पर बच्चों को कंप्यूटर भी सिखाया जाता है, बेसिक कंप्यूटर भी सिखाया जाता है और इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स भी कराया जाता है। सुबह 9 बजे से क्लास चलती है वहाँ पर, शाम को 5 बजे तक का क्लास चलती है। एक हॉस्टल में रहना खाना सब कुछ, लड़कियों के लिए भी सेफ्टी है वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर लड़कियाँ हम कैसे भेजें क्या करें, बहुत सारी लड़कियाँ की हैं। इस बार लगभग 180 बच्चे चमोली से गए हैं, सिर्फ जनवरी फरवरी मार्च में एक क्वार्टर में 180 बच्चे गए हैं। उसमें अधिकतर लड़कियां हैं, लड़के कम हैं, लड़कियां ज्यादा हैं, क्योंकि लड़कियों के लिए वहां पर पूरी सेफ्टी रहती है। ऑडियो वीडियो कैमरे लगे हैं, वहां पर इंस्पेक्शन होता है। और जो भी सेंटर है, देहरादून में इसके सेंटर रहते हैं, अधिकतर सेंटर देहरादून में। अब देहरादून में भी इसलिए है सेंटर क्योंकि वहाँ पर टीचर अच्छे मिल जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिल जाता है, बिल्डिंग अच्छी मिल जाती है। 11 दिन मतलब 10 साल से छोटी बेटियां होनी चाहिए। और उसमें आप 1000 से 250 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक दे सकते हैं। और मैं साल में 12 बार जमा कर सकता हूँ, चाहे आप एक ही बार जमा करें, चाहे उसको 12 महीने के 12 बार जमा करें। ठीक है, बहुत अच्छा ब्याज है इसमें। दूसरा दूसरा इसको उसको आपकी जो बिटिया होगी या होगी तो उसको कहना है कि बेटा इसको चलाते रहना। आप उसको 21 साल के बाद ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसमें ब्याज लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा, इसको चलाते रहना। हाँ, दूसरा है अटल पेंशन, 1000 से 5000 की पेंशन है। ठीक है, इसमें आप 1000 का स्लॉट लें, 2000 का लें, 3000 का लें, 5000 का स्लॉट है। आप इसको 40 साल से छोटे होने चाहिए, आप इसकी पेंशन ले सकते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये अटल आयुष्मान योजना। आप किसी भी CSC से 50 रुपये में आप अपना कार्ड बना देना, जैसे आयुष्मान होता है आपका। हाँ, उसमें 5 लाख तक का इलाज फ्री है, स्वास्थ्य का इलाज फ्री है। उसका एक ही ड्रॉबैक है, आप जैसे वो गैरसैंण के हैं, आप सराली के हैं, आप देवाल के हैं, पोखरी के हैं, आप संबंधित आपको मेजर एक्सीडेंट को छोड़ के आप उस बैंक से आपको उस हॉस्पिटल से आपको रेफर होना है। किसी को बीमारी हुई तो पहले अपने हॉस्पिटल दिखाएगा नजदीक के, तो रेफर करेगा तो 5 लाख तक का इलाज फ्री है। बहुत अच्छी योजना है सरकार। एज कुछ नहीं है, एक्सीडेंट को छोड़ के, किसी का एक्सीडेंट हो गया तब तो कोई भी चीज नहीं, सबको 5 लाख तक का सरकारी कर्मचारी भी कवर है। लेकिन सरकारी मतलब गोल्डन कार्ड होगी ना। और ये अदरक की थी, इसका था, ये टमाटर का था, इनका बीमा हो रहा था। इसका भी कुछ बीमा होता है, थोड़ा बहुत पैसा लगता है, आपको कुछ नुकसान होगा तो उसको पैसा मिलता है। आप लोगों ने कुंडल पहने हैं, ऐसे ही गाय भैंसों का भी बीमा होता है, 1 साल का, 3 साल का। तो आप 3 साल का कराएं, उसमें किसी की मृत्यु होने पे गाय, अगर आपने भाई समूह ने 10 लाख की गाय ले ली और नारायण वगैरह आते आते उनकी डेथ हो गई, तो उसमें पूरा पैसा मिलता है। उसको 48 घंटे के अंतर्गत सूचना करनी है ब्लॉक में या संबंधित कृषि अधिकारी। तो इतनी बहुत सी स्कीम है, सामाजिक सुरक्षा की है। आपको बंदर से नुकसान हो गया, वन विभाग उसको पैसा देगा। ऐसी बहुत सी मैं बताऊंगा आपको। तो ये चीज़ अभी हमारी हम क्लास बैंक छूट से गई है। ट्रेनिंग के लिए गोपेसर RCT में आ रही है। अभी क्लास छूट गई है तो सब आ रहे हैं। देखो हम कमरा बेहर बेटी गोपेश्वर यश देखना तेल गया भेर बैरी में लिखते कयो यहाँ पे यश देखना आया। अभी जा रहे हैं हम शाम को घूमने के लिए। पहुंच गया हम गोपेश्वर बाजार में। जरा बाजार घूमनो तो मतलब देखो गोपेश्वर बाजार है।
हम खाना खाने के बाद कमरे में आ गए हैं। ये शॉपिंग हुई थी ना, देखो इतने सारे कपड़े लिए हैं आज। ये देखो इतनी शॉपिंग की है आज। ये सारा गोपेश्वर उठाए रे उठा के लाई बोला पूरी मार्केट भला लागनी है। ब्लॉग को आज के ब्लॉग को बस इतना ही रखती हूँ और तब मिलते हैं नई ब्लॉग के साथ। आपको ब्लॉग अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं तो अगले ब्लॉग में।